जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 15 फरवरी से लेके 30 मार्च के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर टिकट बुक करना चाहते हैं। तो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी किसी कारणवश मनोकामना पूरी नहीं हुई है या फिर दोबारा से यहाँ पर श्याम जल लेने आ रहे हैं या फिर यहाँ दोबारा से किसी और मरीज को लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर 15 फरवरी से लेके 30 मार्च के बीच में महाराज जी कब कब मिलेंगे और कब कब नहीं मिलेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि महाराज जी कहीं पर जाने वाले हैं, तो वो कौन सी डेट है जिससे महाराज जी आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से दूर दूर से यहाँ पर आते हो और अगर आपको महाराज जी यहाँ पे ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे काम होते हैं महाराज जी के जरिए होते हैं। भले से ही खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं, लेकिन करता धरता यहाँ पे महाराज जी हैं, महंत जी महाराज जी हैं। तो यहाँ पर उनसे मिलना आपको अति आवश्यक है। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हैं, जैसे कि अगर आप पहली बार आ रहे हो, अगर आप किसी मरीज को, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर कैसे आना है, आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर आप आ रहे हो तो कहाँ पर आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पर आपको पैसा दे के ठहरना है, यानी कि होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और यहाँ पर कितना खर्चा आ जाता है एक व्यक्ति का एक दिन का। और दोस्तों यहाँ पर महाराज जी कितना पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं। क्योंकि ये वाली वीडियो हो सकता है नए लोग देख रहे हो और यहाँ पर आने की सोच रहे हो, क्योंकि अभी 4-5 साल में मनोना धाम का इतना बड़ा नाम हो गया है कि दूर दूर अलग अलग राज्यों से, यानी कि विदेशों से भी लोग आते हैं, अमेरिका, नेपाल, बहुत दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आते हैं। और हर कोई यही चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर रहें, हमारे घर में जो कलेशें होती हैं वो दूर रहें, हमारी कोई बीमारी है, ज़्यादातर लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। क्योंकि अभी वैज्ञानिक का समय चल रहा है, यानी वैज्ञानिक का दौर चल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, बहुत सारी ऐसी केमिकल अभी हमारे जीवन में आ गए हैं जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। कोई किसी बीमारी से, कोई किसी बीमारी से, तो वो चाहते हैं कि हमें फ़ायदा मिल जाए। जब हर जगह से निराशा हासिल होती है, डॉक्टर जब मना कर देते हैं, तो एक ही उनकी नज़र में आता है मनोना धाम। ये खाटू श्याम भगवान का धाम उनकी नज़र में आता है कि यहाँ पर हम जाएंगे और हमारा कुछ यानी कि भला हो जाएगा। और ऐसा होता भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। यहाँ पर बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती है और बड़े बड़े लोग, यहाँ पे दिग्गज लोग, पुलिस वाले भैया, मंत्री संतरी और यहाँ पर एक्टर वगैरह सब लोग आते हैं। और यहाँ से गरीब अमीर सब लोग आते हैं और हर धर्म के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू यहाँ पर आते हो, हर धर्म के लोग आते हैं और सभी का कल्याण होता है। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलेंगी, जैसे कि कैसे आपको श्याम जल का सेवन करना है, कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ कायदा कानून और यहाँ के कुछ नियम होते हैं, अगर आपने वो फॉलो किए तो आपको 100% फ़ायदा होगा। अगर आपने उनमें से कुछ भी गलतियाँ की तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप दोष लगाओगे कि हम वहाँ गए, इतनी दूर गए और हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो अगर आप सच्चे मन से अर्जी लगाओगे, सारे काम अच्छी तरह से करोगे जो यहाँ पर होते हैं वो, तो आपको 100% फ़ायदा होगा और पहली बार में ही फ़ायदा हो जाएगा। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेंगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, काफ़ी भैया आप कमेंट करते हो एड्रेस बता दीजिए, तो हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो आपको फिर नहीं पता चल पाता है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला, यानी कि उत्तर प्रदेश को ही यूपी बोलते हैं, तो यूपी भी आप कह सकते हो। तो आप किसी भी राज्य से, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो या फिर ट्रेन से आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको यानी कि बरेली आना होता है। यूपी में बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला भी है और यहाँ मंडल भी है। तो आप हर जगह से आपको ट्रेन आपको अवेलेबल मिल जाएगी।
बरेली से आपको आंवला आ जाना है। आंवला की और बरेली की जो दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको 80-90 रुपये का किराया लगेगा बस से, और ट्रेन से लोकल से आओगे तो 20 रुपये का किराया लगेगा, और यहाँ पे टैक्सी वगैरह से आओगे तो 500-600 रुपये में काम हो जाएगा आराम से। आपको आंवला आने के बाद आपको 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये धाम, तो किसी से मालूम करोगे आराम से पहुँच जाओगे, कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी रहती है। और काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भैया कितनी देर में नंबर आ जाएगा, हम अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं तो कोई सुविधा है या नहीं है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि यहाँ अगर आप सुबह में आते हो तो आपको यहाँ पर जल्दी नंबर आ जाएगा, एक दिन में चांसेस रहते हैं। तो प्लानिंग ऐसी कीजिए कि सुबह में यहाँ पे पहुँचो, सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो एक दिन में नंबर आने के चांस रहते हैं। बाकी अगर आप नहीं भी आ पाते हो तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बनाई गई है, तो रुक सकते हो आराम से, और आराम से रुक कर दर्शन कीजिए। वो आपको हम बता देते हैं कितना खर्चा आएगा। होटल में रुकोगे तो यहाँ पर 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। राधे श्याम होटल है मनोना धाम में, वहाँ पे सबसे बेस्ट आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा। तो वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो, AC वाला, नॉन AC, सादा, सिंपल, जॉइंट कमरा, सभी प्रकार के कमरे आपको मिल जाएंगे। फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज लगेगा नहीं। और दोस्तों यहाँ पे जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, आपको वहाँ पर भी कोई खर्चा नहीं होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं लाइन की, कितनी लाइनें लगती हैं। तो यहाँ पर 3 लाइन लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये महाराज जी की लाइन है, और बहुत लंबी लाइन लग जाती है, और एक लगती है टोकन की। तो टोकन पहले आपको बता देता हूँ, टोकन मिलता है जस्ट मंदिर के सामने हेलीपैड की तरफ, वहाँ पर आपको मिलता है। और ये आप देख रहे हो गेट नंबर 1 है। जैसे ही आप टोकन मिल जाएगा तो यहाँ से आपको डायरेक्ट अंदर कर लिया जाएगा, गेट खोल के अंदर कर लिया जाता है यहाँ से। तो अगर आप लाइन में अगर नहीं लगना चाहते हो तो टोकन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, हर किसी को टोकन नहीं मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो टोकन अगर आप लेना चाहते हो तो टोकन ले सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, जैसे विकलांग हो गए या फिर कोई ज़्यादा मरीज चल नहीं सकता, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, स्नान कर कर या फिर हाथ मुंह धोकर, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी छोटे वाले मंदिर के पास में। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना रहता है 51 या 101 रुपये का, किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हो, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये काम आपको कर लेना। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीद लेना होता है, जो कि 10 रुपये में आपको मिलेगा। अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या होती है वो बारीकी से आपको लिख देनी है, जो भी आपकी दिक्कत है जिसलिए आप आए हो। अर्जी फॉर्म लेकर ही आपको टिकट मिलता है, इस बात वो सॉरी टोकन मिलता है। टोकन जैसे मैंने आपको बता दिया, हेलीपैड की तरफ जाइए वहाँ टोकन मिल जाएगा, लेकिन अर्जी फॉर्म पे ही मोहर लगाई जाती है, उसी को टोकन बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप टोकन लेके सीधा आप गेट नंबर 1 पे जा सकते हैं, या फिर अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। सुबह 4 बजे से तीनों लाइनें लग जाती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लोग रात में ही यहाँ पे डेरा डाल देते हैं। और किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब आप मरीज को बुला लेना है, आराम को मरीज यानी कि महाराज जी को दिखा देना है। अगर आपका मरीज गंभीर है, आप ला नहीं सकते हो, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं, तो उसकी फ़ोटो लेकर आइए और महाराज जी को दिखाइए। आप स्वयं जहाँ से श्याम जल पड़वा के ले जाइए। यहाँ पे कोई भी दवाई गोली नहीं होती है और कोई भी पैसा नहीं लेते। मैं आपको बता दूँ, महाराज जी कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगाते हैं, ना कोई पैसा लेते हैं। जो अपनी मर्जी से आप जो भी करते हो वही यहाँ पे होता है, यानी कि 60 रुपये की अर्जी लगती है, वही आप खर्चा मान लो, जो कुछ मान लो, और श्याम जल की बोतल 20 रुपये में मिलती है, वही खर्चा है, बाकी कोई खर्चा नहीं होता है यहाँ पे महाराज जी के जरिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप आराम से श्याम जल घर पर पिलवाइए, जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आप लेकर आइए, महाराज जी यही बोलते हैं। बाकी यहाँ पर कभी भी ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, कभी ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, कमेंट में आप जय श्री श्याम खाटू श्याम लिख दीजिए, आपकी हो सकता है अर्जी वहीं से स्वीकार हो जाए, क्योंकि भगवान यहाँ पर यानी कि आपकी पैसे का भूखा नहीं है, किसी चीज़ का भूखा नहीं है, आपकी श्रद्धा का भूखा है, तो आप वहाँ से भी आप अपनी अर्जी लगा सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप आना ही चाहते हो तो आराम से आइए। यहाँ पर हम आपको बता दें, हर एक प्रकार की बीमारी देखी जाती है, हर एक प्रकार की समस्या देखी जाती है, हर एक धर्म के लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति का जो खर्चा रहता है, अगर आप होटल में रुकोगे तो अलग आएगा, लगभग 1500-2000 आएगा। अगर फ्री में रुकोगे तो यहाँ 500 रुपये का खर्चा आएगा। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे लगभग 150 रुपये या 60 से 70 रुपये की थाली मिल जाती है, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी सुबह
9 बजे बैठना शुरू हो जाते हैं और रात के 11 बजे तक बैठते हैं। 3 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको श्याम जल डेली आपको सेवन करना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो या दर्शन करके जा रहे हो तो कभी भी आपको किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जाना है, किसी भी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है। बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो आज 15 तारीख है, तो आज महाराज जी आज से बैठना बंद कर रहे हैं। तो आज अगर आप आ रहे हो तो आपको धाम पर नहीं मिलेंगे। 15 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे। 25 फरवरी के बाद महाराज जी धाम पर मिलेंगे। आपको डेली हम अपडेट देते रहते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम जैसे ही अपडेट आएगा, जैसे 25 फरवरी के बाद बैठना शुरू करेंगे, वैसे तो ऐसा बोला है 25 फरवरी के बाद 26 फरवरी को महाराज जी धाम पर मिलेंगे, लेकिन एक बार आप वीडियो देखकर ही आएँ, उससे पहले ना आए। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।